अगर आपके बाल बहुत सारे सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, उन्हें छुपाने के लिए आप डाई का यूज़ करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप डाई का यूज़ मत करिए। आज की वीडियो में कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जिनके रेगुलर यूज़ से आपके बाल नेचुरली काले होने शुरू हो जाएंगे और आपके बाल बुढ़ापे तक 60 साल तक काले बने रहेंगे। और इन रेमेडीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके बालों को एकदम इंटेंस ब्लैक बना देती हैं। ना आपको डाई का यूज़ करना है, ना ही हीना, ना ही इंडिगो। लेकिन ये जो रेमेडी है विद टाइम काम करती है। इंस्टेंटली ये आपके बालों को काला नहीं बनाती। इसलिए पेशेंस रखिएगा जब आप इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज की जो रेमेडी है इसमें 3 चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। इन तीनों चीज़ों को एक साथ आपको फॉलो करना है। पहला 2 एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगा, एक इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ही अच्छा सा ऑयल शेयर करने वाली हूँ। ये आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक ऑयल है। इसे बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ होना है। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ली हैं, हालांकि इसमें और भी चीज़ें यूज़ होंगी। जो पहला है पान की पत्ती है, दूसरा एलोवेरा है लीफ के साथ। ये आपके दोनों ही चीज़ें आपके बालों को काला बनाने में कमाल की होती हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करती हैं। उसके साथ साथ ये आपके हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट लॉस हो चुका है उसको रिस्टोर करके आपके बालों को काला बनाती हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों को काला बनाए रखने में भी हेल्प करती हैं, बालों को रिग्रो भी करती हैं। अगर मैं बात करूं पान की पत्ती की, तो इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारा हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता, लंबे समय तक बालों को काला बना के रखता है। एलोवेरा जेल के अंदर भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारा नेचुरल जेल होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को काला भी बनाती है। और ये जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करते हैं, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को काट लेना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है करी पत्ता। करी पत्ता 1 मुट्ठी के बराबर आप फ्रेश ले लीजिए या फिर ड्राई, किसी भी फॉर्म में इसका यूज़ करना है आपको। करी पत्ता हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को भी ट्रीट करते हैं। अब इसमें जो ऑयल यूज़ हुआ है ये बहुत खास है। हालांकि आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बालों को काला बनाने में कलौंजी ऑयल बहुत कमाल का होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल लिया है। आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 150 ml के बराबर कलौंजी ऑयल लिया है। बहुत थोड़ा सा, बस 1 पान की पत्ती मैंने इसमें डाली है और थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर करी लीफ आपको लेना है। और बहुत पतला सा मैंने 7-8 सेंटीमीटर के बराबर एलोवेरा लीफ ली हुई थी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा अनियन का छिलका भी डाला हुआ है, जो रेड अनियन होती है उसका छिलका मैंने इसमें डाला हुआ है। इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आंच पे कुक करना है। इनके अंदर जो पानी है, जैसे एलोवेरा जेल के अंदर बहुत सारा जेल होता है और ये जो फ्रेश लीव्स हैं इनके अंदर पानी है, तो वो सारा निकल जाए तब हमें गैस बंद कर देना है। याद रखिएगा इसे जलाना नहीं है, इसलिए आंच को एकदम धीमी रखिएगा और इन चीज़ों को धीमी आंच पे थोड़ा सा पका लीजिए। जब ये थोड़ी सी ये जो चीज़ें हैं लाइट ब्राउन हो जाती हैं तब हमें गैस बंद कर देना है और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, जो रेजिड्यू है उसे फेंक देना है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें और पड़ने वाली हैं, ऑयल अभी बनके तैयार नहीं हुआ है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही पाउडर फॉर्म में डालने वाली हूँ। जो पहली चीज़ है, अभी ऑयल को छानने के बाद जो चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ उनमें जो पहली चीज़ है ये है जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की होती है, बालों को रिग्रो भी करती है, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज करती है। फिर उसके बाद इसमें मैंने हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर ऐड किया है। हिबिस्कस का जो पाउडर होता है ये हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, रिग्रो भी करता है, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब इसमें आपको आंवला पाउडर जरूर डालना है, 1 चम्मच के बराबर। आंवला हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग से हमारे बालों को बचाता भी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। फेनुग्रीक सीड के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को काला बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं आपके बाल 60 साल तक इंटेंस ब्लैक बने रहेंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके बाल जो है ना वो इंटेंस ब्लैक होते जा रहे हैं विद टाइम। ये इंस्टेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डाई भी नहीं है, इंडिगो भी नहीं है, हीना भी नहीं है, तो इंस्टेंट रिजल्ट
का एक्सपेक्टेशन आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, इसे लगाने से पहले इसको मैंने 15 दिन के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए रख दिया था। आप धूप में रख दीजिए, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज छाँव में भी आप 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब भी आप इस ऑयल को लगाने वाले हैं, इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। इसके मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक हो जाएंगे तो ईजिली आपके हेयर फॉलिकल्स में और आपके हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इसको गुनगुना गर्म करके लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएं और ईजिली आपके बालों में, हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाएं। जब भी आप ऑयलिंग करते हैं तो गंदे बालों में आपको ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, साफ सुथरे बालों में ही ऑयलिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शैम्पू तो करूँगी ही ना ऑयल लगाने के बाद, तो चलो गंदे बालों में ऑयल लगा लेते हैं। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होगा और उस ऑयल का कोई फायदा नहीं होगा। इतनी मेहनत से इतनी सारी चीज़ें डाल के आपने इतना अच्छा ऑयल बनाया है तो उसका पूरा फायदा लीजिए और इसे साफ सुथरे स्कैल्प में बालों में लगाइए। 1 घंटे के लिए छोड़िएगा, उसके बाद नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश करिएगा। ये जो शैम्पू है ऑयल लगाने के बाद आपको लगाना है 1 घंटे बाद। ऑयल मैं 1 ही घंटे छोड़ती हूँ, 1 घंटे बहुत होता है, ऑयल अपना काम अच्छे से कर लेता है। अब देखिए, इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लोहे का बर्तन लेना है, लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। अब इसमें आपको जो पहली चीज़ डालनी है ये है जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करती है, हेयर फॉलिकल जो पिगमेंट लॉस कर चुके हैं उनमें पिगमेंट को रिस्टोर करती है। अगला इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए बहुत कमाल की होती है क्योंकि ये हमारे बालों को रिग्रो भी करती है और बालों को नेचुरली काला भी बनाती है। अगला इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला पाउडर आप ले सकते हैं या फिर इस तरीके का ड्राई आंवला यूज कर लीजिए आप। आंवला हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। ये हमारे स्कैल्प को ठंडक भी पहुंचाती है। जो हमारे बाल जो पित्त दोष की वजह से सफ़ेद होते हैं उस समस्या को ये ख़त्म करती है। तो अगर आपके बाल सिर्फ पित्त दोष की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको वापस से काला भी बना देती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करती है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है और साथ ही साथ ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज को आयुर्वेदा में किंग ऑफ हेयर यानी केसराज भी बोलते हैं। ये आपके बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। अब इसमें आपको फेनुग्रीक सीड डाल देना है कम से कम 8-9 चम्मच के बराबर, क्योंकि फेनुग्रीक सीड इस शैम्पू को बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देगा। उसके साथ साथ फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को भी काला बना के रखता है, डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसीलिए फेनुग्रीक सीड आपको ज़रूर लेना है, यहाँ पे ये मस्ट है। अब उसके बाद 2 चीज़ें मैं ऐसी यूज़ करने वाली हूँ जिन्हें यूज़ करना ही है इस शैम्पू को बनाने के लिए। ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। तो शिकाकाई आपको ले लेना है। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने बालों में कितना ऑयलिंग किए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। हैवी हेयर ऑयलिंग किया है आपने तो रीठा और शिकाकाई दोनों ही ज़्यादा मात्रा में लगेंगे। अगर आपने थोड़ी सी ऑयलिंग की है तो ये थोड़े थोड़े लगेंगे। अगर मीडियम ऑयलिंग आपने की है, मतलब कि ज़्यादा लाइट ऑयलिंग भी नहीं की है और बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग भी नहीं की है, तो रीठा आपको कम से कम 20-25 लग जाएंगे और जो शिकाकाई है ये 5 लगेगा। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो कम से कम 35 रीठा और 20 या फिर 15 शिकाकाई आप यूज़ कर लीजिए तो आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेचुरल शैम्पू हमारे बालों को क्लीन नहीं करता, तो नेक्स्ट टाइम जब आप नेचुरल शैम्पू बना रहे हैं तो इसमें रीठा और शिकाकाई दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा और इस शैम्पू को अपने बालों में लंबे समय तक कम से कम 3 घंटे लगा के छोड़िए। फिर देखिए आपके बाल कैसे क्लीन नहीं होते। और इसमें आप ये जो मेथी मैंने डाला है फेनुग्रीक सीड, इसे ज़रूर डालिएगा। अब इसको मैंने चाय पत्ती के पानी में भिगोया है। चाय पत्ती के अंदर बहुत सारा टैनिन होता है जो हमारे बालों को काला बनाने का काम करता है। टैनिन के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसे पूरी रात भर के लिए मैंने भिगो के छोड़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया है। ये जो शैम्पू है इसका कलर चेंज हो गया है और शैम्पू से झाग भी आ रहा है। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा झाग है। अभी मैं इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके जब इसका पेस्ट बनाऊंगी तो आप देखिएगा कितना अच्छा हमारा शैम्पू बन के तैयार होता है। और जो रीठा है ना, इसका सीड निकाल लीजिएगा ग्राइंडर में डालने से पहले। फिर देखिए अभी मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। अब इस शैम्पू को अच्छे से स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है और इसमें थोड़ा मेहनत भी लगता है, तो इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन कर लेंगे आप तो हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। और इस शैम्पू की जो कंसिस्टेंसी है आप देखिए बहुत अच्छी है, एकदम ये पानी जैसा नहीं है। तो इसे अपने बालों में लगा के आराम से आप 2-3 घंटे छोड़ सकते हैं। भाई इससे बाल ड्राई भी नहीं होते। पहली बार अगर आप इसे यूज़ कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा लगेगा कि बाल ड्राई हुए हैं।
आपको मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। देखिए, जो मार्केट का शैम्पू अपने बालों में आप लगाते हैं उसमें सिलिकॉन पाया जाता है। तो जब आप उस शैम्पू से अपना हेयर वॉश करते हैं तो आपके बालों के ऊपर सिलिकॉन की एक लेयर बिल्डअप हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल आपको ड्राई नहीं लगते। लेकिन जब आप इस नेचुरल शैम्पू को लगाते हैं तो इसमें तो कोई सिलिकॉन वगैरह है नहीं, ये तो 100% नेचुरल है ना। तो जब आप इसको लगा के अपना हेयर वॉश करते हैं तो आपके बालों में कोई सिलिकॉन का लेयर नहीं होता, जिसकी वजह से आपके बाल थोड़े से ड्राई दिखते हैं। जब भी आप अपना फेस वॉश करिए सिर्फ पानी से करिए। अगर आपने पानी से फेस वॉश करके मुंह पोछा तब भी आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई लगेगी ना। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो जो नेचुरल शैम्पू होता है ये हमारे बालों को ड्राई नहीं बनाता, ये हमारे बालों को बहुत सारे फायदे देता है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके बालों में कमाल की चमक आएगी, आपके बाल इंटेंस ब्लैक होते जाएंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत खत्म हो जाएगी, आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे। आप देख सकते हैं मेरे बालों से ऑयल पूरी तरीके से निकल गया है और बालों में आपको शाइन भी नज़र आ रही होगी। अभी वीडियो को स्किप करके जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है फॉर हेल्दी एंड ब्लैक हेयर। क्योंकि जब हमारे बालों को, हेयर फॉलिकल्स को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे जो बालों को काला बनाने के लिए, बालों को रिग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं, तो बाल आपके सफ़ेद भी रहेंगे, जल्दी काले नहीं होंगे सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बदौलत, और बाल रिग्रो भी नहीं करेंगे। इसीलिए इस चीज़ को खाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप स्टील का एक बर्तन लीजिए, इसको गैस पे रख दीजिए। जब ये गर्म हो जाता है तब आपको इसमें डालना है बादाम, आलमंड। आलमंड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, विटामिन ई। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, जो हमारे बालों को काला बनाने में भी हेल्प करते हैं, बालों को रिग्रो भी करते हैं, बालों का झड़ना भी रोकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कैश्यू नट यानी काजू। आपको 1 मुट्ठी के बराबर काजू ले लेना है। चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला। एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर आप नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ये बात मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं एग्जैक्ट क्वांटिटी बताइए, एग्जैक्ट क्वांटिटी बताइए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे 1 कटोरी के बराबर मैंने आमंड यूज़ किया था और आधा कटोरी के बराबर कैश्यू नट यूज़ किया था। कैश्यू नट यानी काजू के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन ई, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, प्रोटीन, बायोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लीजिए ताकि एंटी न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाएं। फिर उसके बाद हम लोग इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें और पड़ने वाली हैं। मैंने यहाँ पे कोकोनट भी लिया है। कोकोनट बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारे अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन, अगर आप इस चीज़ को जो मैं शेयर कर रही हूँ इसे कंज्यूम भी करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। मतलब आपके बाल काले भी होंगे, रिग्रो भी करेंगे। क्योंकि अपनी जितनी भी वीडियो है, मेरी वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो सारी वीडियो में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। अक्सर लगभग सारी ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ड्रिंक, कुछ खाने पीने की चीज़ हेल्दी ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आपके बाल लंबे, घने, मजबूत, काले नहीं हो सकते। अभी देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है आपके जितना कि हम लोग दिन भर बैठ के सिर्फ यही सब करते रहें। तो मैं आपको बताऊं, ये जो पाउडर है, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप ये पाउडर बना के स्टोर कर लीजिए। और जब भी आप दूध, तो सब लोग पीते हैं, तो जब आप दूध पीते हैं तो उसमें आप इन सारी चीज़ों को ऐड कर दीजिए। एक चीज़ और आपको ऐड करनी है, वो है खजूर। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल भी खजूर कंज्यूम मत करिएगा, क्योंकि ये गर्म होता है। तो इस दूध में 1 खजूर डालिए, चीनी डालने की बजाय। खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने में हेल्प करते हैं। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप हल्दी डालेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको नहीं यूज़ करना तो इसे स्किप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब अच्छे से ये थोड़ा पक जाता है तब जो पाउडर मैंने बनाया था वो पाउडर का 1-2 चम्मच इसमें डालूंगी। अब डिपेंड करता है कि आप कितना कप दूध बना रहे हैं। 4 कप बना रहे हैं तो 4 चम्मच डालिए, 1 कप बना रहे हैं तो सिर्फ 1 चम्मच डालिए। तो ये जो पाउडर है इसे अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं दूध के साथ, तो आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी है वो ठीक हो जाएगी। अगर आयरन, प्रोटीन या फिर किसी विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो दूर हो जाएगी इसका यूज़ करने से। इसमें हमने खजूर भी डाला है, तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस चीज़ को बहुत हेल्दी बनाता है। हमारे बाल लंबे समय तक काले भी रहते हैं, घने भी रहते हैं।
तो इसे आप डेली 1 कप के बराबर पीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक किया करिए, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।